शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां,
चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया 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 बच्चिया। ओम शांति। आज है सद्गुरुवार 9 जून। सद्गुरु बाबा के सुंदर ज्ञान रत्नों से स्वयं को रोज की तरह श्रृंगारने का दिन। आज की वाणी में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूप से धारणाओं के बारे में वापस जागरूक किया है। बाबा कहते, बच्चे तुम देवता कुल के हो, तो तुम्हारा खान पान कितना शुद्ध होना चाहिए। अगर भगत भी अपने खान पान की शुद्धि का, सात्विक भोजन का पालन करते हैं, तो जो देवता बनने वाली आत्मा है, उन्होंने तो शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना है। दूसरा, आज बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी शारीरिक बीमारी आती है तो उस बीमारी से डरना नहीं है। मुझे ये बीमारी क्यों हुई, मुझे ही ये क्यों हुआ, नहीं। बाबा कहते, बच्चे ये बीमारी माना कर्म भोग चुक्त हो रहा है, हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, बस ये समझो। बाबा ने आज और एक बात कही, कोई भी विघ्न आता है तो सदा समझो
बस एक खेल है, नथिंग न्यू। साक्षी होकर देखो, खेल की तरह इसे खेलो, तो क्या हो जाएगा, विघ्न भी खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बाबा के मधुर महावचन सुनने के पहले 1 मिनट साइलेंस में। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का हम बनने वाले हैं। तो आज बाबा क्या कहते, पक्का वैष्णव। पक्का वैष्णव भोजन का बहुत परहेज रखते हैं, हर बात का परहेज। तो बाबा कहते बेकायदा चीज हमारे लिए कौन सी है, प्याज लहसुन आदि। बाबा कहते ऐसा कुछ नहीं खाना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है। एक है डरना, दूसरा मूंझना माना कंफ्यूज्ड होना। बड़ी बड़ी परीक्षाओं को तो हम पार कर लेते हैं, लेकिन जब वो परीक्षा हमारे पर आती है तो डर जाते हैं। तो बाबा कहते कौन सी परीक्षा से नहीं डरना, कौन सी परीक्षा से नहीं डरना है। उत्तर, अगर चलते चलते इस पुरानी चुट्टी शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना नहीं, मूंझना नहीं और ही खुश होना है। आज बाबा क्या कह रहे, और ही खुश होना है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है, पिछले जन्मों के कर्मों का भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके, तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। और ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है ना। बाबा ने देखो कितनी अच्छी पॉजिटिव बातें बताई है। क्या क्या बातें बताई है। कोई बीमारी आ जाती है, अचानक कोई सर्जरी बीमारी, हाँ, तो बाबा कहते क्या सोचना है इसके बारे में, ये कर्म भोग है, ये पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और हम योग बल से इसको चुकतू नहीं ना कर पाए, तो ये हमारा कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। और अच्छा है जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर वो विघ्न खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन जैसे विघ्नों से मुक्त होता जाएगा। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, कोई भी बीमारी आए उससे डरना नहीं। अरे मुझे कैसे ये बीमारी आ गई, ये बीमारी तो जाएगी ही नहीं, कितनी दवाइयां ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है।
तो बाबा कहते न मूंझना है न डरना है, लेकिन बस उसको थैंक्स तो दो कि चलो मेरा हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतो हो रहा है। दूसरी एक बात, ऐसे बीमारी के समय पर हमें ज्ञान मिल रहा है। तीसरा, बाबा का साथ मिल रहा है, तो हम आत्मा भाग्यवान है ना कि बाबा हमें जो सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान के विचारों से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। गीत, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानुवाच। अब ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाबा पक्का निश्चय कराने के लिए क्या कह रहे हैं? निराकार शिव भगवानुवाच। बाबा को कहना पड़ता है मैं जो हूं, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वो तो पुनर्जन्म में आते ही है। बाबा ने देखो आज एक सीक्रेट कौन सा बताया, सतयुग के जो देवी देवताएं हैं, श्री राधे, श्री कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, वो तो पुनर्जन्म में आते ही है। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा के तन में परम पिता आते हैं। बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान है, तो उनसे वर्षा लेना है ना। सब कहते हैं ना हम शिव बाबा की संतान है, तो उनसे वर्षा लेना है ना, उनकी श्रीमत पर चलना है। ये तो निश्चय है ही। अभी बाबा के ऊपर हमारा निश्चय कौन सा? बाबा कहते वो हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सदगुरु है। अंदर में पक्का निश्चय, सुप्रीम बाप, सबसे सुप्रीम, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पिता है वो मेरा टीचर है जो मुझे रोज शिक्षाएं देते हैं। वो मेरा सतगुरु है जो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, मुझे वरदान देते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट है और वो हमको राजयोग सिखाते हैं। आज बाबा कहते बच्चे कितनी मीठी बात है ना, हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट है और वो हमको राजयोग सिखाते। भगवानुवाच, हे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। अच्छा, मेयर तो ऐसे नहीं ना कहेंगे हे बच्चे, मेयर तो नहीं कहेंगे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे नहीं कह सके, वो तो कहेंगे शिष्य। बच्चे कहना ये तो बाप का ही फर्ज है। कितनी सुंदर ये फीलिंग है। रोज बाबा हमें कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे। तो बाबा कहते बच्चे कहना ये तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हम निराकार बाबा के बच्चे हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। है सबको ये निश्चय, कहाँ बैठे हैं हम? शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। कितनी सुंदर फीलिंग है। सारे विश्व का पिता, सर्व का सद्गति दाता, भाग्य विधाता, उनके हम सन्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वो फिर यहाँ कहाँ से आया? कहते ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर, गुरु तो है नहीं, समझते शंकर पार्वती को कथा सुनाते तो वो गुरु ठहरे। अच्छा, गुरु विष्णु भी नहीं है,
है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो बाबा कहते गुरु विष्णु भी नहीं, गुरु शंकर भी नहीं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते ही नहीं है। कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया, लेकिन भगवान एक है, ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। अभी हमारा लक्ष्य क्या, हमारा कर्तव्य क्या? परमात्मा एक है, देवी देवताएं करोड़ों में है, 33 कोटि है, धर्म पिताएं अनेक, महात्माएं अनेक, लेकिन परमात्मा एक है। बाबा कहते हैं सिद्ध करना है। अच्छा, फिर अभी बाबा याद दिलाते, बच्चे तुम कौन हो? तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। लोग धन को माया समझते, बाबा कहते नहीं, धन तो संपत्ति है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है। अच्छा, ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर है, सिर्फ निराकार शिव भगवानोवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया। बाबा कहते बच्चे, ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। इसी नॉलेज से हम संस्कार का परिवर्तन करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज है भविष्य प्रारब्ध के लिए। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार ही नहीं। ये नॉलेज है ही पतित से पावन बनने के। ये ज्ञान किस लिए है? प्रारब्ध के लिए। फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान किस लिए है? पतित से आत्मा पावन बनती है। कई कहते हैं ना रोज मुरली क्यों सुननी चाहिए, कई बार मुरली में सेम बातें रिपीट होती है। इसका कारण क्या? क्योंकि आत्मा पावन नहीं बने, उस पॉइंट को अभी तक धारण नहीं किया है। तो फिर बाबा को जैसे हम देखते हैं ना, कुछ सुनते नहीं है, जब हम उनको कुछ कहते हैं आप ये करो, वो नहीं सुनते हैं, नहीं करते, तो हम उनको वो बात क्या करते हैं, बार बार कहते, आपको कहा था ना, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जब एक बार उन्होंने कर लिया फिर तो नहीं कहेंगे। फिर ऐसे ही ये नॉलेज किस लिए है? पतित से पावन बनने के लिए। तो बस ज्ञान सुनते सुनते धारण करते करते आत्मा अंदर क्या होती जाती है? पावन। वास्तव में गुरु तो एक परम पिता परमात्मा है, पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना कि वही सुप्रीम गुरु है। सर्व का सतगति दाता राम गाया है, तो वो जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति को प्राप्त करेंगे। वहां तो है क्षीर सागर। कहाँ बाबा कहाँ की बात कर रहे हैं? वहां तो है क्षीर सागर, सुख का सागर, सतयुग। विषय वैतरणी नदी तो वहां होती ही नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी तो साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, सबसे ऊंचे ते ऊंचा कुल, ब्राह्मण माना चोटी। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर तुम विष्णु कुल के बनेंगे। वो कंप्लीट वैष्णव है ना, कंप्लीट वैष्णव। वैष्णव इसके होते हैं कितनी नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं, परहेज खान पान की कितनी रखते। तो ऐसे बाबा कहते वो देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसे देवता बनना है, देवता ऐसा बनना है, तो बाबा कहते बच्चे ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? प्याज लहसुन। क्यों? जब भगत लोग ही देवताओं को वो नहीं अर्पण करते हैं। देखो श्री गणेश जी को, श्री लक्ष्मी नारायण को, इनके ऊपर ये चढ़ाएंगे क्या? प्याज लहसुन चढ़ाएंगे क्या? नहीं, शुद्ध भोजनों का, सात्विक भोजनों का। तो बाबा कहते हम फिर से देवता बन रहे हैं प्रैक्टिकल में।
तो बाबा कहते फिर तो ये सारे संस्कार यहीं पे छोड़ने पड़ेंगे ना। कई कहते उसके बिना स्वाद नहीं आता। नहीं, शिव बाबा की याद में बनाओ, उसका स्वाद अपने आप बनेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है संगम युग, समझाया गया। तुम ब्राह्मणी संगम पढ़ो, बाकी सब कलयुग में है। कई कई क्या करते, प्याज लहसुन चलो घर में नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं, बाहर कहते बाहर कैसे कहें। अरे कह सकते हो ना, क्यों नहीं। जैसे आजकल कई लोग डाइट को फॉलो करते हैं, तो कहते हैं ना भाई मेरा डाइट है, मुझे ये नहीं चलता है। तो फिर ऐसे ही मुझे देवता बनना है, सामने वाले को नहीं ना। मुझे देवता बनना है तो मुझे उसकी परहेज रखनी है। जैसे हम देखते हैं ना जो आर्मी में होगा तो रोज क्या करेंगे, रोज ड्रिल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अभी दूसरे नहीं ड्रिल करेंगे, वो सोए रहेंगे, तो वो कहेंगे नहीं आप भले सोए रहो, हमें तो ये रोज करना होता है। अभी इसी प्रकार से मुझे देवता बनना है, तो मुझे तो सारा ये परहेज रखना, और वो भी खुशी खुशी से। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक तो समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूं, वो समझते ही नहीं है कि ये कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, गाती भी है, परंतु कैसे बदलती ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते। अच्छा तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो आज की श्रीमत क्या, बच्चे तुम्हें कोई बेकायदा चीज नहीं खानी है। अच्छा बाबा कहते हैं बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। भूलना माना बुद्धि की रग वहां नहीं जाए, बाबा उसे भूलना कहते हैं। बाबा ने तुम्हें बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बचाने। बार बार आज सारा दिन बुद्धि को याद कराओ, यहाँ आए हैं पाठ बचाने। मुझ आत्मा को कैसे जाना है, अशरीर। बच्चे ये गुप्त मेहनत है, बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो। बाबा को भूलने से फिर माया की चमाट लग जाती है। बच्चे ये भी खेल है, अल्लाह अव्वल दिन का दिखाते हैं ना। अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, थका गया, व्यस्त मिला। अब ये धर्म कौन स्थापन कर रहे, अल्लाह ने पहला नंबर का धर्म स्थापन किया। हातम ताई का भी खेल दिखाते, मुख में मुलेरा न डालने से माया आ जाती। तुम्हारा भी ये हाल है, बाबा को भूलकर और सबको याद करते रहते हो। आज बाबा क्या कह रहे, बाबा को भूलकर और सबको याद करते रहते हो। हाँ तो ऐसे नहीं करना, उल्टा बाबा को याद करना है। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। बच्चे दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। श्रीमत, दुख धाम को किसी ने मुझे दुख दिया, भूल जाओ। दुनिया का कोई दुखद समाचार सुना, उस समाचार को सुनने के बजाय सकाश दो, भूल जाओ। ये तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति है, करोड़पति है, ऐसे है, ये बुद्धि में नहीं रखना है। किस किस को भूलना है, बाबा कह रहे हैं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी पोजीशन में धनवान, बुद्धिमत्ता। बाबा कहते बच्चे सब भूल जाओ ना, क्योंकि ये सब विनाशी है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, सारा का सारा यहाँ रह जाएगा। हम तो है ही नंगे अशरीरी, ये तो पुरानी चीज है। इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया। अभी बाबा देखो क्या कहते, जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए। समझा, बीमारी का वर्णन नहीं करना। बाबा कहते जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। आज बाबा नाचने की बात कह रहे, क्यों,
कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुप तो करना ही है। बच्चे इसमें डरना नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, मेरी सर्जरी हो गई, पाँव में दर्द, नहीं, ध्यान देना है जरूर, वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाए इसका ध्यान देना है, लेकिन उसमें बार बार मेरी बुद्धि जाए वो नहीं करना। तो फिर क्या सोचना है, कर्म भोग है ना, हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं ना कर सकते, तो कर्म भोगना से चुप तो करना पड़े। दो ऑप्शन है, कर्म भोग चुप तो कैसे होंगे, एक या तो अच्छा योग होगा, उससे हिसाब किताब चुप तो होगा, या तो फिर कर्म भोग। तो चलो, शायद मेरा योग बल इतना अच्छा नहीं है तो कर्म भोग द्वारा चुप तो हो रहा है, बूझने की बात नहीं। बच्चे ये तो शरीर पुराना है, ये जल्दी अच्छा, ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है ना, तो 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भले कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी ना, बस वही बस है। बच्चे बाबा को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, 7 रोज का पाठ भी रखते हैं, 7 रोज मशहूर है, ग्रंथ भी 7 रोज रखते, भागवत सप्ताह, गीता सप्ताह 7 रोज रखते, भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे ना उनको 7 दिन के लिए कहना है। अच्छा, मनुष्य की रग भी देखनी होती है, पहले ही 7 रोज का कोर्स कहेंगे तो कोई तो डर जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं, आजकल बाबा कह रहे बच्चे ज्ञान सुनाने के पहले रग देखो, उसकी नब्ज देखो, उनको इंटरेस्ट है। अगर किसी को हम कहेंगे 7 दिन का कोर्स करना है तो कहेंगे इतना टाइम नहीं है, इतने दिन नहीं हमारे पास, आगे देखेंगे, वो पोस्टपोन करेंगे। पहले कह दो अच्छा आप सिर्फ 1 दिन आ जाओ, चलो 1 दिन आओ, विजिट तो करो, एक लेक्चर के लिए आप आ जाओ, वो अच्छा लगा तो आगे सोचना। फिर कह सकते हैं अच्छा 3 दिन का कोर्स करो, शॉर्ट कोर्स है एकदम, वो कर लो। 3 दिन का करते करते फिर 7 दिन हो जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे रग भी देखनी है, पहले ही 7 रोज का कोर्स कहेंगे तो कोई तो डर जाते, समझते हम नहीं रह सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है, हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी है, ये कितने दिन के लिए आए हैं, फट से 7 दिन कहने से डर जाते, 7 दिन कोई नहीं दे सकते। आजकल हर चीज क्या हो रही है, माइक्रो नहीं, सूक्ष्म में होती जा रही है, तो 7 दिन का कहा तो डर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बस पूछना आपके पास कितना समय, आपके पास कितने दिन है, चलो जितना समय उसमें हम करा देते हैं। सर्जन वैद्य कोई ऐसे होते जो नब्ज देखकर झट बता देते ये तुमको बीमारी है। ये भी तो तुम्हारा शिव बाबा कौन है, हमारा कौन है, अविनाशी ज्ञान सर्जन है। अभी ये बुद्धि में रखना है, शिव बाबा हमारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। हजारों लाखों भाई बहनों के अनुभव है, बाबा को सर्जन के रूप में याद किया बस, और ऐसे लगा बाबा ने ही डॉक्टर के द्वारा बहुत अच्छी सर्जरी कराई, तकलीफ भी नहीं हुई, हीलिंग भी फास्ट हो गई। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते जब सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो, सेकंड की बात बताओ, डर जाते हैं, कहते हम तो रह नहीं सकते। इसलिए बच्चे पहले नब्ज देखनी चाहिए। कईयों को लगता है 7 दिन मेडिटेशन कोर्स मतलब फुल डे ध्यान में बैठना, हम नहीं बैठ सकते। इसलिए उनको ये भी बात स्पष्ट करें, 7 दिन मना 1-1 घंटा, 7 घंटे नहीं दे सकते, 3 घंटे दे दो 3 दिन के। अच्छा 3 घंटे में आपको 1-1 घंटा ध्यान में नहीं बैठना है, आपको 45-50 मिनट्स ज्ञान सुनाएंगे,
और 10 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन कराएंगे। सबके लिए तो एक जैसी बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। सुना डिससर्विस कहाँ होती है? पहले से किसी को धारणा सुना दी। अभी आज बाबा ने जो धारणा की बात कही ये बच्चों के लिए है। बाहर वालों को हम नहीं कह सकते सीधा, जिन्होंने कोर्स ही नहीं किया है। और अगर हम उनको खान पान की धारणा कहे, मुश्किल हो जाएगा। किसी को कहे लेडीज की संस्था है, तो भाई लोग कहाँ से आएंगे? नहीं, लेडीज की संस्था ऐसा भी नहीं कहे। हाँ, यहाँ बहनों को संचालन दिया जाता है, लेकिन आप जैसे भाई तो पूरे बैकबोन है, बहुत बड़े मददगार है। भाइयों का सपोर्ट है, फैमिली के फैमिली आती है। और इसलिए ज्ञान के कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम लोगों को क्या ज्ञान सुना रहे हैं। हमने ज्ञान सुनाने के बाद अगर उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे में हमें कहाँ न कहाँ खुद को करेक्ट करना चाहिए। फॉर्म भराने के समय नब्ज देखकर पूछना होता है, अच्छा कितना दिन ठहर सकेंगे, वो भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ कि सबका भगवान एक है ना? परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो इस बात पर समझाना होता। वो बाप है तो हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नरक है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे। देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी पड़ेगी। थोड़ा इशारा तो देना चाहिए ना। फिर आगे चलकर उन बातों को वो समझते जाएंगे। आज नहीं तो बच्चे कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। कई बार ऐसा होता है ना, हमने उनको ज्ञान सुनाया लेकिन वो आए नहीं, निमंत्रण दिया लेकिन वो पधारे नहीं। तो फिर क्या कहते? हम नहीं सुनाएंगे, हमने इनको निमंत्रण दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, फिर भी नहीं आए। तो आज बाबा क्या कहते? बच्चे मायूस नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे, क्योंकि ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। बाबा कहते सदगति एक ही जगह से मिलेगी। हट्टी माना दुकान, और वो दुकान है शिव बाबा की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। हम सभी बाबा के इस दुकान के कौन है? सेल्समैन है। हम सभी है सेल्समैन। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी तो अच्छा पाएगा। अच्छा, सेल करने का भी अकल चाहिए ना। देखो हर दुकानदार क्या चाहता है? अच्छा सेल्समैन हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे देखना ही नहीं पड़े, वो इतना अच्छा सेल करे ना, कस्टमर अपने आप आते रहे। ऐसे बाबा भी हम सबको क्या कहते? बच्चे तुम सब सेल्समैन हो। बाबा का ज्ञान इतना अच्छी तरह से सुनाओ जो उनके दिमाग में बैठ जाए। अगर अकल नहीं होगा तो सेवा क्या करेगा? फिर कहेंगे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। तरीका बदलना चाहिए। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज के बाद अरे बाबा तो वर्षा देने आए हैं, बाबा तो वर्षा देने आए हैं। भारत सुखधाम था, अभी भारत दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता, कौन बनाते? तो पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी है, फिर आती है पाठ बजाने। अभी बाबा कहते बच्चे वापस घर आना है। बाबा क्या याद दिला रहे? वापस घर आना है। घर कैसे जाना है? हिसाब किताब चुप करके, आत्मा को क्लीन करके, दिव्य गुणों का श्रृंगार करके, दैवी संस्कार आत्मा में भरकर। बच्चे बाबा को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वो मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे,
मेरे पास। बाबा ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाबा रोज हमें क्या बनाते? कौड़ी से हीरे जैसा। देखो इस ज्ञान की ताकत। पहले बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान है भविष्य की प्रारब्ध के लिए। फिर बाबा ने कहा पतित से पावन बनते हो। अभी बाबा ने कहा बच्चे तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। ये कमाई है बड़ी जबरदस्त। बाबा को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। याद का जादू, मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन। 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कच्चों को तो माया झट खा जाएगी। फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते, सन्यासी भी आते। तुम कन्याएं और माताओं ने भी बांध मारे। अब ये अंतिम समय है ना, तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी आएंगे, राजाएं भी आएंगे। आखिर जाएंगे कहाँ? बाबा ने कहा हड्डी तो एक ही है सदगति की। तो सबको सलाम करने बाबा के पास आना पड़ेगा। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हैं। कुमारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़ी समझते। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते उनको अधर कहा जाता है। अधर कुमारी कहते हैं ना, अधर कुमार, अधर कुमारी। तो अधर कुमारी माना क्या? माता। माना घर गृहस्थी में रहते, अभी वो पवित्र रहते हैं, उनको कहते अधर कुमारी। भाइयों को घर गृहस्थी में रहकर जो पवित्र रहते उनको कहा जाता अधर कुमार। कुमारी तो कुमारी है। तुम्हारी यादगार में पूरा मंदिर बना है। बच्चे कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमारा तो यादगार है ना यादर कुमारी का मंदिर। तो बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा यादगार है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अरे तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है और पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी लेकर अपने स्थान पर जा रही थी। तो ब्रह्मा बाबा देखो क्या कह रहे, बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो। नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं उसके निशानी क्या? जिसने ज्ञान को बहुत अच्छा समझा उसकी निशानी क्या? क्या कहेंगे उसकी निशानी? जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी है। जो दूसरों को ज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, इसका मतलब उन्होंने इस ज्ञान को अच्छा समझा है। ये तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त है। कोई भी जानते नहीं, ब्राह्मण लोक में नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो। तुम हो क वंशावली, हम है मुख वंशावली। तुम पति तो, हम तो पावन बन रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ब्राह्मण कुल ऊपर या माथा माना देवता कुल ऊपर है? कौन से किसको ऊपर कहेंगे? चोटी ऊपर है या माथा ऊपर है? चोटी कहेंगे ना। अच्छा, उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है फूलों के बगीचे का बागवान। पहले कहा अविनाशी सर्जन, अभी बाबा कहते बाबा है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़ी कहेंगे, रावण तो कांटा बनाते, बाबा फूल बनाते। हम बच्चों को बाबा क्या बनाते? फूल बनाते। देखो बच्चे कहते हैं ना बाबा रिएक्शन देना कम हो गया,
गुस्सा बाबा खत्म हो गया, शांति आ गई, धीरज आ गया। बाबा मेरी वाणी भी मधुर बन गई। तो ये सब क्या है? फूल बनने के लक्षण है। बच्चे ये सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख देते हैं। तो बाबा समझाते, बच्चे किसको भी दुख नहीं देना है। श्रीमद, किसको भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है और पापात्मा बन जाते हैं। कई बार कहते बाबा गुस्सा बहुत आया, मैं क्या करूं, कंट्रोल नहीं हुआ, फिर बोल दिया। बाबा ने क्या कहा? 100 गुना दंड पड़ जाता है और फिर पापात्मा भी बन जाते हैं। बच्चों उसके लिए सजा भी बहुत कड़ी है। एक तरफ बाबा के पास आए विकर्मों का विनाश करने, और दूसरी तरफ अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते फिर तो पापात्मा बन जाएंगे, फिर सजा भी कड़ी है। बाबा के साथ मददगार बनने की गारंटी कर, और फिर अगर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा। बाबा को प्रॉमिस क्या किया? बाबा अभी तो बस ये जीवन आपकी है, आपके मददगार है, ये गारंटी की बाबा को। फिर क्या किया? ऐसी चलन चली, किसी का अपमान, किसी के साथ झगड़ा, किसी के ऊपर गुस्सा, किसी को धोखा देना, तंग करना। तो क्या हुआ? डिससर्विस हुई। फिर बाबा कहते उसकी बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। शांत बैठने के लिए भी शक्ति की जरूरत रहती है, धीरज रखने के लिए भी शक्ति की जरूरत रहती है। इसलिए आज बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत है तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है। कई बच्चे कहते सत्य को जाकर हम क्या बनेंगे, हमको क्या मालूम। चलो प्रजा तो प्रजा सही, वहां कौन देखेगा, कौन किसको पहचानेगा? नहीं, बाबा ने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी माला है, मुझे बहुत मार्जिन है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। चलो गलती हो गई, हार्ट फेल नहीं होना है, गिर रहा है फिर संभल। बाबा कहते चलो मिस्टेक्स होंगे, लेकिन अपनी गलतियों से सीखे ना, गलतियों का गिल्ट ना हो। कई बार अगर गलतियों का गिल्ट होगा, अपराधीपन की भावना, नहीं मेरे से ना नहीं होता है, मेरे में परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, जाने दूंगा, फिर मैं छोड़ देती, मेरा योग नहीं लगता है, छोड़ देते। नहीं, बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना। अरे शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ये एक ही हड्डी है। जाएंगे कहाँ? सुधारने वाला तो बाबा है। उठो, वापस खड़े हो जाओ, वापस प्रतिज्ञा करो, वापस परिवर्तन करो, क्योंकि सदगति होने की ये एक ही हड्डी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो ये कितने सुंदर आज बाबा की वाणी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर आज बाबा की वाणी थी। आज की धारणा, एक, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी मतलब दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। अच्छा सेल्समैन, पहले ज्ञान के कंसेप्ट्स खुद को बहुत क्लियर हो, वो क्लियर करके ले ज्ञान के कंसेप्ट्स। कई बार हम अपने बुद्धि से ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बुद्धि है अल्प बुद्धि, लेकिन ज्ञान के कंसेप्ट्स, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करें।
विद्यालय का परिचय देना, माना क्या कहना है इस संस्था के बारे में, ब्रह्मा कुमारी में जाते क्या करते, पहले जान लो। औरों को अगर हमें निमंत्रण देना है कैसे देंगे, बाबा का परिचय कैसे देंगे, हाँ, तो उसको पहले बहुत अच्छी तरह से जानो। और बाबा कहते हैं अच्छा सेल्समैन बनो, हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना। दूसरा, क्रोध के वश होकर मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। अंडरलाइन, सहन करना पड़ेगा लेकिन दुखदाई बोल नहीं बोलने। चुप रहो, सहन करो, लेकिन हिसाब किताब नहीं बनाना। बाबा का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिस सर्विस का काम नहीं करना। संगम युग है, बाबा का मददगार बनने का युग। तो बाबा कहते डिस सर्विस नहीं करनी, बहुत ध्यान में रहो। एक बार आपसे सेवा नहीं हो रही है ना, तो डिस सर्विस तो मत करो। डिस सर्विस कहां से होती है? अपने चलन से। कुछ भी हुआ ना तो घर वाले या लोग कहेंगे, अच्छा आप रोज ओम शांति में जाते हो, मुरली सुनते, मेडिटेशन करते हो, और अब यही सिखाते आपको वहां। तो सबसे पहले किसका नाम बदनाम हुआ? बाबा का ना। इसलिए आज बाबा कहते बच्चे डिससर्विस नहीं करो। आज का वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज बाबा हमें सिखा रहे हैं विघ्नों को क्या कर समझना है, खेल, खेल समझकर पार करना है। विस्तार, विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है, लेकिन वो विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। बाबा कहते हैं विघ्न तो ड्रामा में अंत तक आते रहेंगे, लेकिन यही विघ्न हर एक आत्मा को क्या अनुभव कराते? अरे ये असंभव था, मुश्किल था, होना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन हो गया। मतलब बाबा की मदद का अनुभव, बाबा के सहयोग का अनुभव कराते। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते, खेल खेलने में मजा आता। ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू, एक ही शब्द, कौन सा? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। ड्रामा खेल भी दिखाता और संपन्न सफलता, सिर्फ सफलता नहीं दिखाता, संपन्न सफलता दिखाता है। देखो कई बार कई भाई बहने अनुभव सुनाते हैं, इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं था, बस अभी तो हमने सोचा खत्म करना इस बात को, नहीं होगा हमारे से। कहां से मदद आई, कहां से सहयोग मिला, मालूम नहीं पड़ा, और होता गया और सफलता मिलती गई। तो विघ्न में ही हमें बाबा की मदद का विशेष अनुभव होता है, सफलता का अनुभव होता है। आज के वरदान को रिपीट करते, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। चलो 1 मिनट बाबा के सुंदर वरदान का हम सभी अनुभव करते हैं।
आज का स्लोगन, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। बहुत सुंदर बाबा ने बात कही। संसार सुखमय बनने का आधार, पहले गुणों को देखो। इस आत्मा में क्या गुण है, इस आत्मा में क्या विशेषता है, देखो और उसका वर्णन करो, सुनाओ लोगों को। तो चारों ओर कौन सी खुशबू फैला रहे हैं? विशेषताओं की। तो चारों ओर वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगे? सुख के। आज का अव्यक्त इशारा, मास्टर त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्म पत्री स्वयं चेक करो और अपने भविष्य को देखो। इसमें आप अपनी राशि, दशा और लकीरों को बदल सकते हो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। हम अपनी जन्म पत्री को कैसे बदल सकते हैं? अपनी राशि, दशा, लकीरें, इनको बदल सकते हैं। कैसे? परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना। चेक एंड चेंज। क्या, कहाँ मुझे परिवर्तन होना है, मुझे बदलना कहाँ है? अगर ये मुझे मालूम हो गया तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। नॉलेज के साधनों द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। नॉलेज के साधनों द्वारा। नॉलेज के कितने सारे साधन हैं? स्वमान, पॉइंट्स। अगर हम इनको याद करते जाएंगे तो बाबा कहते हैं संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, अपनी राशि, दशा और लकीरों को बदल सकते हैं सिर्फ नॉलेज के साधनों को अपनाओ। और साथ में बाबा ने कहा चेंज करते जाओ। तो ये थी आज बाबा की बहुत सुंदर वाणी। और आज का स्वमान कौन सा? आज का स्वमान, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं, जो भी विघ्न है नथिंग न्यू, खेल है मेरे लिए। तो आज सारा दिन यह दृष्टिकोण रखना कि ये मेरे लिए एक खेल है। दूसरी बात, आज कौन सी प्रैक्टिस करनी है? सबके गुणों को देख गुणों का वर्णन करना है। फोन से सन्मुख, चिंतन में भी उस आत्मा के गुणों को देखना है। आज बाबा ने और कहा, अरे तुम देवता बनने वाली आत्मा हो तो तुम्हें प्याज, लहसुन आदि आज से नहीं खाना, परहेज रखना। फिर बाबा ने कहा बच्चे गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से 100 गुना दंड मिल जाएगा। बाबा की डिससर्विस नहीं करनी। चेक करना सर्विस करते हैं या डिससर्विस। फिर साथ में आज बाबा ने कहा बाबा का बहुत अच्छा सेल्समैन बनना है। तो कोई बड़ा ग्राहक आता है ना तो अच्छे सेल्समैन को आगे करते हैं। ऐसे मैं भी कौन बनूं? बाबा का अच्छा सेल्समैन। तो ज्ञान के सारी कंसेप्ट्स क्लियर कर ले और प्रैक्टिस करे अच्छी तरह से। और फिर समाचार भी देखे हमने कैसे ज्ञान को सुनाया। तो बार बार चेक ऑन चेंज करने से अच्छा सेल्समैन बनेंगे। फिर उसके साथ साथ आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बच्चे तुम्हें ये ज्ञान मिला है पतित से पावन बनने के लिए। और हाँ, बीमारी के बारे में भी तो आज बाबा ने सुनाया ना। बिल्कुल नाराज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, हार्ट फेल नहीं होना। बस मेरा हिसाब किताब चुप हो रहा है। इस बीमारी में भी हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। तो ये थी आज सदगुरुवार की प्यारे बाबा की बहुत सुंदर वाणी। आज मीठे बाबा को हम वो भी स्वीकार कराएंगे। और उसके पहले हम पूरे सप्ताह का हमारा विशेष जो सेवाएं हैं, कल शुक्रवार है 4 बजे सुबह में अमृत वेला, सामूहिक अमृत वेला। फिर उसके बाद शनिवार को शाम को 5:30 से 6:30 बहुत सुंदर वर्कशॉप। और संडे को सुबह में भट्टी और शाम को सेंटर में भट्टी 5 से 7। ओके, ओम शांति।
दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते